अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। तो अगर आईएमएफ ने लीनियंट व्यू ना लिया और जो हमारी इकोनॉमी के हालात हैं, जो ये डॉलर चीजें देख रहे हैं, पेट्रोल बिजली ये वो, तो फिर तो क्या करेंगे हम आगे? क्या लोग क्या करें? फांसी ले लें? व्हाट हैपेंस? जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का। अच्छा नाज़रीन, एक दफा फिर हुक्मरान इत्तेहाद की उम्मीद पर पानी फिर गया। हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी आवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की। क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी का वक्त आ गया है इस मुल्क में लगाने का? इन्हें एहसास था हालात की नजाकत का, इन्हें डर था। फालिक साहब, ये सारी दुनिया में एज अ विलफुल डिफॉल्ट ही देखा जाएगा। अब इंडियंस धमाल उठा रहे हैं कि यार एशियन क्यों लिखा है? जो सारे जो 5 लोगों की गैंग थी वो सारे पाकिस्तानी थे, आपने एशियन क्यों लिखा है? कैसी सोच है ये, कैसा बयानिया है ये, कैसी रविश है? हमेशा हिंदुस्तान से टक्कर करने की बजाय आप लोग देखिए कि क्या चीजें कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोग फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफी ये हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ। और आप क्योंकि वहां पे है एज ए जर्नलिस्ट, आप कवर करती हैं चीजों को, कश्मीर को भी और बाकी हिंदुस्तान की मतलब जो स्टेट्स है, आप वहां पे जाती रहती है। कैसा लोग ले रहे हैं बिलावल? क्योंकि मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद बिलावल थोड़ा सा हट कर बात करेंगे, जो हमारे नॉर्मली एक रेटी रटाई तकरीर होती है, शायद वो नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे कि यार हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमी अच्छी चाहिए, हमें जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर हम ओवरकम करना चाहते हैं, दुनिया में हेल्प करे। लेकिन वो वाली बात शायद थोड़ी सी साइड पे रही और ये वाली बात बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रही, उन्होंने बहुत ज्यादा की। देखिए ये अच्छा सवाल है, बिकॉज इसी बहाने, इसी सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। ये वैसे बड़ी ज्यादती वाली बात है जी, बहुत ज्यादती है, यकीन करिए। मैं ये क्लिप जो है ना उनको मैं वैसे ट्विटर पे भी लगा के दूंगा और उनके मीडिया विंग को भी भेजूंगा जो बिलावल हाउस के मीडिया को। देखो आज तक जो है कश्मीर का सारा कश्मीर रिलेटेड अटेंशन जो है यासीन मलिक की बेगम साहिबा, जो 10 साल पहले उनकी बेगम साहिबा थी, आज नहीं, शायद नहीं है क्योंकि 10 साल से वो अलग ही रह रहे हैं। जी जी। वो जेल में है और वो इस्लामाबाद में। तो 10 साल पहले वाली जो बेगम साहिबा थी उनकी उसने पूरा जो है अटेंशन कश्मीर को लेके पाकिस्तान की तरफ से, पीपल यूज्ड टू, कश्मीर में लोगों को लगता था कि शी इज द ओनली वन हु टॉक्स अबाउट कश्मीर ऑल द टाइम। तो अब बिलावल भुट्टो आ गए सडनली बात करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने बोला कि वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस, तो मुझे भी गूगल करना पड़ा। आई नो हु इज बिलावल भुट्टो, बट मुझे गूगल करना पड़ा कि व्हाट इज हिज टेक ऑन कश्मीर एंड व्हाट इज ही, क्योंकि आपने मुझे मेंशन किया कि उन्होंने रिसेंटली समिट में जाकर फ्रांस 24 को उन्होंने ये तकरीर की थी। So I had to actually sit down and see, because nobody cares to Google him up in Kashmir, nobody cares कि वो कौन है, और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है, बिकॉज इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का। इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा,
उनसे क्वेश्चन था कि आप इंडिया से हेल्प लेंगे या इंडिया ने आपको हेल्प की, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई ना हमने मांगी है और ना उन्होंने ऑफर की है हिंदुस्तान, और कहते हैं कि ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो एक बात होगी, चले मैं कहता हूं ये ठीक है, ओके फाइन, आप ना लें, कोई मतलब ना हिंदुस्तान को इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो आपको हेल्प देने के लिए कोई बहुत ज्यादा वो जोर लगा रहे कि नहीं हमने लाजमी देना, लाजमी देना। बट आप सोचिए ना कि ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आवाम। अगर आप आवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। सिंपल एज दैट। जो आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। ये चीज आप लोगों को शायद पता भी होगी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप खुद ऐसी हुकूमत चुनेंगे जो बार बार ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और ना ही करप्ट होगा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चक्कर में नहीं होगा, लेकिन इस मकसद से सियासत करेगा कि लोगों की और आवाम की खिदमत हो। ओके अच्छा, यहाँ ना तकरीबन कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो उसने एक बड़ी मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। मैं यहाँ पे इसलिए आपसे वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद कश्मीर से हैं। उसने कहा कि फखर, डू यू थिंक कि अगर वहाँ की आवाम को, यानी इंडियन साइड के कश्मीर के लोगों को कहा जाए कि भाई आपके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे वो ट्रेवल करते हैं, सारा कुछ उनके पास वहाँ की आइडेंटिटी है, नेशनल आईडी कार्ड उनके पास इंडियन है, कहते हैं कि आप उनको कहेंगे कि भाई हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी कार्ड देंगे, तो कहते हैं कि डू यू थिंक कि वो खुशी खुशी ये चीज ले लेंगे? आप, क्योंकि मैं आपसे एज ए सिटीजन पूछ रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहा, मतलब अगर आपको ऑफर किया जाता है तो ऐसा होगा? क्योंकि उनकी वो बात मुझे उसमें बड़ा वजन लगा उस बात में कि यार वाकई में, क्योंकि 4 बदतरीन पासपोर्ट्स में से हम चल रहे हैं, और पिछले 2-3-4 सालों से हम ये इसमें, पहले भी कोई बहुत हाई नंबर पे नहीं था लेकिन शायद इससे बेहतर था। तो लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा कि वहां की आवाम वही चाहती है जो बिलावल साहब बोलते हैं, या हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलता है? एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं। इट इज नॉनसेंस। मतलब क्यों कोई इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके खुद की बेइज्जती करवाए? इट इज एंड मैं आपको बोल दूं कि ये अगेन ये आवाम का सिचुएशन है। आवाम सफर करती है। हर एयरपोर्ट पे जाके जो उनके साथ अलग से चेकिंग, जो अलग से बर्ताव होता है, बाकी लोग निकल जाते हैं लाइन में, पाकिस्तानी आवाम साइड में खड़ी होती है, उनके साथ अलग चेकिंग की जाए। ये सब ऑनेस्टली एज अ नेबरिंग नेशन आई फील। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। अब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा बद से बदतर ही होते गए हैं। फिर भी दोस्तों, ये जो पाकिस्तान है वो इस लेवल का भिखारी देश बन चुका है कि फिर भी वो भारत से कभी कभी उम्मीद करता है कि भारत उसको शायद थोड़ी बहुत मदद कर दे। और आज इसी मुद्दे पर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया के एंकर को भारत के एक जर्नलिस्ट ने बहुत ही बुरी तरह से लताड़ दिया। भारतीय जर्नलिस्ट ने खुलकर यह कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत से भीख मांगनी है तो उनको भारत के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। पाकिस्तान को अपना जो बिहेवियर है वो उसको चेंज करना ही होगा। अगर ऐसा पाकिस्तान नहीं करता है तो भारत कभी भी इतना बेवकूफ़ देश नहीं बनेगा कि वो अपने ही दुश्मन देश की मदद करे। क्योंकि हम सबको पता है दोस्तों कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने का कभी भी एक भी मौका जाने नहीं देता। जरा सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें ना करता, भारत में आतंकवाद ना फैलाता, भारत के ऊपर लगातार अटैक ना किया करता, तो भारत भी पाकिस्तान को ज़रूर मदद करता। क्योंकि ये भारत के स्वभाव में रहा है। भारत ने हमेशा दुनिया के सभी देशों की मदद की है, चाहे वो अफ्रीका का कोई देश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, या चाहे वो टर्की ही क्यों ना हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहें। धन्यवाद।